नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज से टोक्यो ओलंपिक का आगाज होने वाला है। टोक्यो में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आज से आगाज हो जाएगा और आपको बता दें, इस बार 205 देश के 11,000 एथलीट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और भारत के 124 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 85 मेडल इवेंट्स के लिए भारत आज भिड़ने वाला है और रैंकिंग राउंड में तीरंदाज दीपक कुमारी उतरी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें 6 राउंड के बाद चौथे स्थान पर रही है दीपिका कुमारी। तो टोक्यो ओलंपिक का आज से आगाज हो चुका है। खेलों का महाकुंभ इसे कहा जाता है और दीपिका कुमारी की बात की जाए तो तीरंदाज में उन्होंने आगाज कर दिया है और 6 राउंड के बाद चौथे स्थान पर है दीपिका कुमारी और माना यही जा रहा है कि इस बार भारत का प्रदर्शन हर बार के ओलंपिक खेलों से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। टोक्यो में लग चुका है खिलाड़ियों का मेला, सज चुका है खेल गांव। 195 देशों के 206 टीमों के खिलाड़ी दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारत की तरफ से 228 लोगों के दल में 119 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं 88 सदस्यों की टीम का एक दल टोक्यो पहुंच चुका है। वहीं कोरोना महामारी के चलते दर्शकों पर प्रतिबंध रहेगा। भारत के 8 तीरंदाज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराक और भारोत्तोलन के खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के बीच भी जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिल रहा है। देश में गोल्ड लाने के लिए खिलाड़ी खेल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इंडियन शर्ट पहनने की फीलिंग ही अलग है। मैं अपने सभी भारतीय टोक्यो बाउंड एथलीट्स के लिए चीयर कर रही हूँ और आप चलिए मिलकर लेट्स चीयर फॉर इंडिया। टोक्यो में भी लोग भारतीय खिलाड़ियों को उत्साहित कर रहे हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ी भी देश की जनता से कनेक्ट रहने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। एथलीट्स अपनी तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ देश के लिए गोल्ड जीतने का जज्बा है, लेकिन फिर भी एथलीट्स ये बता रहे हैं कि वो तैयार हैं देश के लिए गोल्ड लाने को। वो तैयार हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि भारतीय खिलाड़ियों में कितना दम है और वो किसी से कम नहीं है। तो हम भी चीयर फॉर इंडिया करते हुए गोल्ड की उम्मीद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24। तो एक तरफ टोक्यो में खेलों का आगाज हो चुका है, ओलंपिक का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत आज लंका फतह करने के लिए उतरने वाली है। जी हां, भारत के पास आज क्लीन स्वीप का मौका है। टीम इंडिया और श्रीलंका का आज आखिरी वनडे मैच है। कोलंबो में सीरीज का यह आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा और श्रीलंका के खिलाफ भारत पहले ही 2-0 की अजय बढ़त ले चुका है, लेकिन आज भारत इसी इरादे से उतरेगा कि आज वो श्रीलंका को हराकर इस पूरे सीरीज पर कब्जा कर सके और क्लीन स्वीप से वो अजय बढ़त हासिल करे। तो श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की अजय बढ़त पहले ही मिल चुकी है भारत को और आज आखिरी वनडे मैच है। ऐसे में भारत पूरी तरह से यही चाहेगा कि आज उसे क्लीन स्वीप मिले और 3-0 से वो आगे बढ़ा रहे। आपको बता दें, इससे पहले दोनों ही मैच में शानदार खेल की बदौलत भारत ने श्रीलंका को जोरदार पटखनी दी थी और आज कोलंबो में टीम इंडिया और श्रीलंका का आखिरी वनडे मैच है। चलिए और अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। तो आरएसएस के नर्सरी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इन दिनों संघ की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। माना जाता है कि संघ का मुख्यालय नागपुर है तो भोपाल उप मुख्यालय। कांग्रेस भी जानती है कि प्रदेश में और देश में सत्तारूढ़ भाजपा की मुख्य ताकत भी संघ ही है, इसलिए अक्सर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर संघ रहता है। पिछले दिनों राजधानी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संघ के अनुषंगिक संगठन को इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का जमकर विरोध किया। तो अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के निशाने पर एक बार फिर से संघ आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसएस पर गोविंद सिंह के विवादित बोल, संघ पर लगाया देश को लूटने का आरोप। संघ की प्रदेश में बढ़ती गतिविधियों को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संघ पूरे देश में कब्जा कर रहा है।
अरबों की कीमत वाली बेशकीमती जमीन पर संघ ने कब्जा कर लिया है। संघ जो पहले स्कूल चलाता था अब अस्पताल चला रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने संघ पर व्यापार व्यवसाय करने का आरोप भी लगाया। गोविंद सिंह यहीं पर नहीं रुके, अनुषांगिक संगठनों को संघ की औलाद बताते हुए उन पर देश को लूटने का आरोप भी लगाया। पूरे देश पर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब्जा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है और संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक उसने 100 सभासद है, उसकी पैदाइश औलाद हैं जिनको उन्होंने कर रखी है पैदा अलग अलग नाम से। कांग्रेस नेता संघ पर बयानबाजी करें और बीजेपी चुप रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गोविंद सिंह को जवाब देने मैदान में उतरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नेता बने शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया। भदौरिया ने दावा किया कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य करने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। उन्होंने गोविंद सिंह को संघ के बारे में पढ़ने की नसीहत दी। गोविंद सिंह के बोलने से कोई बदलता नहीं पड़ता। गोविंद सिंह को अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और संघ को थोड़ा पढ़े, संघ को थोड़ा जाना है। बगैर जाने इस प्रकार की भाषा ठीक नहीं है। ये पहली बार नहीं कि कांग्रेस नेताओं ने संघ पर सवाल उठाए हों। दरअसल कांग्रेस जानती है कि सत्तारूढ़ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत संघ है। कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कह दिया था कि सरकार बनने पर शासकीय परिसरों में संघ की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगेगा और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के शाखा में जाने की छूट संबंधी आदेश को निरस्त किया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ये कर नहीं पाई। अब सवाल ये कि गोविंद सिंह के बयान के बाद संघ पर छिड़ा संग्राम मध्य प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा? विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। चलिए और अब जान लेते हैं आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार हमारे साथ लाइव जुड़े, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ शिखर जुड़े हुए हैं। स्टार, आप बताइए आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बड़ी सियासी खबरें, इसके अलावा आम खबरें जो जनता के लिए खास रहेंगी। देखिए, प्रमुख खबरों की बात करें, सबसे बड़ी बात तो रायपुर नगर निगम की आज एक सामान्य सभा होने जा रही है और लंबे समय से कई अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे चर्चा होनी, जिनको मूर्त रूप देना है, लेकिन बैठक नहीं होने की वजह से उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। शहर से के विकास से जुड़ी हुई कई परियोजना है जिस पर चर्चा होगी। यहाँ बजट एलोकेशन से लेकर तमाम चीजों पर उसमें चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बता दूं कि मानसून दोबारा सक्रिय हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। हालांकि जिस तरीके से बरसात की उम्मीद की जा रही है वैसी बरसात नहीं हो रही है। खंड वर्षा होने के साथ साथ रुक रुक के बारिश हो रही है। तो फिर भी यदि देखा जाए पिछले कुछ दिनों से जो मौसम में नमी हो गई थी जिस वजह से उमस भरी स्थिति बन गई थी और तापमान ज्यादा हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उसके हिसाब से देखा जाए तो मानसून में थोड़ा अधिकतम तापमान में थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये स्टार आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिखिल भी जुड़े हुए। शिखिल, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानकारी दीजिए। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात यहाँ पर की जाए तो सबसे पहले सियासी हलचलों की। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है वो शुरू होने वाला है और इसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर करेंगे। लगभग प्रदेश में 52,000 महिलाओं की वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और वहीं अगर देखा यहाँ पर जाए तो कमलनाथ जो है अब दिल्ली दौरे पर यहाँ पर है। मैराथन बैठकों का दौर अब यहाँ पर खत्म हो गया है। 28 जुलाई को वो वापस यहाँ पर लौटेंगे। और दिल्ली दौरे पर जिस प्रकार से जो बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही कि संगठन की मजबूती और इसके अलावा जिस प्रकार से कार्यकारिणी में बदलाव यहाँ पर किया जाना है, कुछ नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी और नेताओं को जिम्मेदारी यहाँ पर दी जानी है, उस संबंध में विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनावों के साथ नगरीय निकायों की जो हलचलें प्रदेश में तेज यहाँ पर हो गई हैं, उस पर भी दिल्ली हाईकमान के आला नेताओं से वो मुलाकात कर यहाँ पर विचार मंथन यहाँ पर करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से बीते दिनों ये कहा था कि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में यहाँ पर रहें, समीक्षाओं के बैठकों के दौर यहाँ पर करें, कम से कम 4 दिन अपने प्रभार के जिलों में यहाँ पर बिताएं। और उसी क्रम में गोपाल भार्गव PWD मंत्री जो है वो अपने प्रभार के जिले जबलपुर में आज यहाँ पर रहेंगे, अधिकारियों से चर्चा यहाँ पर करेंगे। विकास कार्यों की को लेकर भी समीक्षा बैठक आज उनकी यहाँ पर होगी। बात अगर प्रशासनिक हलचलों की यहाँ पर की जाए तो प्रशासनिक हलचलों में जिस प्रकार से
जो बारिश का एक दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। कल विदिशा और सिरोंज की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने यहाँ पर आई थी। प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकलकर आई थी जहाँ पर जल भराव जैसी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश यहाँ पर दिए थे, इनकी पुख्ता व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाए और इसी को देखते हुए आज बैठकों का दौर जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। नगरीय विकास आवास विभाग जो है आपातकालीन जो स्थितियों को लेकर व्यवस्थाएं शहरी क्षेत्र में की जाती हैं उसकी बैठक यहाँ पर करेगा। बारिश के दौरान जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक है शुकिल, आप नजर बना के रखिएगा इन तमाम खबरों पर। स्टार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुकिल आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हवलदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और टिप्पणी को अवैधानिक बताते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के पक्ष को बिना सुने विभागीय जांच के आदेश को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया। कोरबा के उर्गा थाने में पोस्टिंग के दौरान हवलदार चंदन सिंह ने अवैध शराब जब्त कर 2 आरोपियों के खिलाफ धारा 34-35 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। दोनों आरोपियों ने जिला अदालत कोरबा में जमानत आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रधान आरक्षक को आबकारी अधिनियम के तहत शराब जब्त करने का अधिकार नहीं है। आरोपियों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। साथ ही हवलदार की कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस फैसले के खिलाफ हवलदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जिला अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। रतलाम पहुंचे राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया के बयान से मध्य प्रदेश सरकार असमंजस में पड़ सकती है। दरअसल मामला जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर है। भदौरिया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का चुप्पी साधते हुए विरोध भी कर दिया। मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि ऐसे कानून की मध्य प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा और क्षेत्रफल कम है तो वहां इस कानून की आवश्यकता है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। मध्य प्रदेश में हम जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पर कोई कानून लाने का हमारा भी विचार नहीं है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी खंडवा और बुरहानपुर के विकास के लिए कई ऐलान कर सकती है। जीवन रेखा माने जाने वाली ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना पर सरकार का खास फोकस है। इस सिंचाई परियोजना की लागत 10,000 करोड़ तक आंकी जा रही है। इस योजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 70 से 80 नदी नाले रिचार्ज होकर लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना का हवाई सर्वे भी कर चुकी है। इस योजना को दुनिया की सबसे सस्ती सिंचाई योजना बताया जा रहा है। इससे 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 45 साल से ये योजना अटकी हुई है। सियासी सरगर्मियों के बीच एक बार फिर से मेगा ताप्ती रिचार्ज योजना आकार ले सकती है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। माननीय नंदू भैया का सपना था, उसको साकार करने जा रही है सरकार और ये समय रहते ये काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसी बातें करना कि केवल चुनाव के लिए नहीं, बराबर काम करना और काम करते रहना। यदि खंडवा में उपचुनाव है तो आप बुरहानपुर में योजना ले आए, ताप्ती नदी में योजना ले आए, करोड़ों रुपए के दावे किए जा रहे हैं। ना ये योजना कभी पूरी होगी ना धरातल पे आएगी। सिर्फ चुनावी घोषणा है, चुनावी लालीपाप है। चुनाव के लिए जारी होगी, चुनाव के लिए इसकी घोषणा होगी और कभी मूर्त रूप नहीं ले पाएगी। और अब बात छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की 58 कॉलोनियों को 13 नगर निगमों को हैंडओवर किया जाएगा। बीजेपी इसे गैर जिम्मेदाराना फैसला बताकर सरकार को घेर रही है। नगर निगम से जुड़े कांग्रेसी नेता भी इसमें होने वाले खर्च को लेकर चिंतित हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले के साथ सरकार निगमों को भी इसके लिए अलग से फंड जारी करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कमल विहार समेत हाउसिंग बोर्ड की 58 कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने का फैसला किया है। इनमें जो कॉलोनियां पुरानी हो चुकी हैं, उसका सीवरेज सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, सड़कें टूट चुकी हैं, गार्डन बंजर हो चुके हैं। अगर नगर निगम इन कॉलोनियों का हैंडओवर लेती है तो एक एक कॉलोनी को मेंटेन करने में शुरुआत में कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही नगर निगमों को हर महीने का खर्च 10 से 12 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य था। इसलिए ग्रीन एनवायरमेंटल और रायपुर विकास प्राधिकरण के बहुत सारे कॉलोनी जो लगभग संख्या में
52 के करीब है, उनको निर्णय लिया गया है कि उनको नगर निकाय क्षेत्र में शामिल करेंगे, जिससे वहाँ की विकास की गति तेज होगी। अब हमारे यहाँ टैक्स पटा रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड में पटा रहे हैं, आरडीएम पटा रहे हैं, नगर निगम में पटा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, तो अब ये सब चीजों से जनता को भी मुक्ति मिलेगी। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने उसको इसमें नगर निगम में शामिल कर दिया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। अब कैबिनेट में निर्णय हो चुका है और कैबिनेट में जब निर्णय हुआ तो कुछ बहुत सोच समझ के हुआ होगा। करीब 52 जगह का हम लोगों को वो दिया गया है, मगर अगर वहाँ कोई निर्णय हुआ है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वहाँ पैसे की भी जब देंगे तो शायद उसके साथ में पैसा भी हम लोग को रिलीज किया जाएगा। जबकि बीजेपी नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और नगर निगम के पास में विकास के लिए पैसे नहीं है और बाकी कॉलोनियों को भी बिना विकसित किए और उसको इंद्रप्रस्थ को या कमल विहार को नगर निगम को सौंप देना ये गलत निर्णय है। इससे रायपुर शहर का विकास अवरुद्ध होगा। क्या कंडीशन है, नगर निगम की हालत ऑलरेडी खस्ता है। कोई भी चीज़ को पूरे शहर को बेचने की तैयारी में नगर निगम लगा हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि नगर निगम का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि जब कैबिनेट ने कोई फैसला लिया है तो इसके खर्च को लेकर पहले ही गुणा भाग कर लिया गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खस्ता हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियां और भी कंडम हो जाएंगी। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग में नियुक्ति को लेकर पदाधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी की नियुक्ति की लिस्ट को छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी संतोष गोलकुंडा ने निरस्त कर दिया। इससे पहले कि इस लिस्ट को युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल राव ने ट्वीट कर नियुक्ति पदाधिकारियों को बधाई भी दी। निखिल द्विवेदी की ओर से जारी नियुक्ति लिस्ट को लेकर संतोष गोलकुंडा ने कहा कि ऐसी किसी भी लिस्ट को अनुमति अभी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से नहीं ली गई है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पेगासस जासूसी मामले ने मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमा दी है। कांग्रेस ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें इस मामले में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के डेलीगेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, के मिश्रा और नरेंद्र सलूजा शामिल थे। सुरेश पचौरी ने कहा कि भारत सरकार ने पत्रकारों, जज और विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से कराई जाए। जज ऐसे हो जो सभी दलों की सहमति से नियुक्त किया हो। पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराई जा रही है, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है और भारत देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जबलपुर की मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पास फेल कराने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। MBBS फाइनल ईयर की एक छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें MP मेडिकल यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा राधा समता ने दायर याचिका में कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उसे एक विषय में सिर्फ 10 नंबर मिले हैं। पैसों का लेन देन करके नंबर में बदलाव किया जा रहा है। जो स्टूडेंट पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके नंबर को जानबूझकर कम किया जाता है। छात्रा ने यूनिवर्सिटी के तमाम रिकॉर्ड की विशेषज्ञों से जांच कराने की भी मांग की है। दस दिन का समय दिया गया है मेडिकल यूनिवर्सिटी को। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और रिप्लाई की दरखास्त की है कि यूनिवर्सिटी अपना जवाब पेश करे, क्योंकि इस तरह से ये मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए मरणोपरांत खाद्य अधिकारी को 12 साल बाद न्याय दिया है। हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में कहा कि काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू नहीं होगा। आदेश में कहा गया कि शासकीय सेवक आपराधिक आरोपों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर पूरे वेतन भत्ते का हकदार है। हाईकोर्ट ने मृत खाद्य अधिकारी की पत्नी को उनके समस्त बकाया का लाभ देने का आदेश सुनाया है। शंकर लाल सोनी रायपुर खाद्य अधिकारी के पद पर थे। शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ साल 2009 में वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने खाद्य अधिकारी को आरोप मुक्त कर दिया। इसके बाद वो पूरी तरह से कार्यरत माने गए।
इसके बाद भी संबंधित विभाग ने उन्हें नो वर्क नो पेमेंट का हवाला देकर उनके बकाया का भुगतान नहीं किया था। मध्य प्रदेश के निवाड़ी थाना जिला मुख्यालय पर स्थित थाना कोतवाली भी पानी में डूब गया। कल जोरदार बारिश के चलते थानों के सभी कमरों में पानी भरा हुआ था। थाने के हालात ये रहे कि यहां पदस्थ पुलिसकर्मी पैंट को घुटनों तक चढ़ाकर बमुश्किल थाने तक पहुंच पा रहे थे। इसके साथ ही बैंक की बात हो या फिर एसडीओपी कार्यालय की बात हो, यहां भी बारिश का पानी भर गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यही नहीं, पर्यटन स्थल ओरछा मंदिर परिसर के सामने जो दुकानें स्थित हैं वहां भी पानी भर गया। उधर खजुराहो में कुटनी नदी भी उफान पर है। तेज बहाव में फंसे 2 युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। स्थानीय लोग और पुलिस की सहायता से इन्हें रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसके चलते निवाड़ी और खजुराहो में हालात बेहाल हो चुके हैं। थाना कोतवाली का हम आपको हाल दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर खजुराहो की। भिंड के इमलिया गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। दरअसल मेहगांव के पास सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी खोदकर बड़ा गड्ढा बना दिया गया था। इस गड्ढे में बरसात का पानी भर जाने से ये तालाब में तब्दील हो गया। इसी तालाब में 12 साल का अंकुश और 13 साल का अभिषेक की डूबने से मौत हो गई। इसकी जानकारी दूसरे बच्चों ने गांव वालों की दी और फिर सूचना के बाद गांव के गोताखोर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।